भगवान को वाद्य कौन सा प्रिय है? वेणु। ठाकुर जी को बांसुरी बहुत प्रिय है। अब बांसुरी के गुण क्या क्या हैं? ठाकुर जी को बांसुरी क्यों प्रिय है? वैसे तो वाद्य तो बहुत है, पर भगवान के करीब दिल के वेणु है। इसका एक विशेष कारण यह है कि वेणु के पूरे शरीर में, मतलब जो बांसुरी है उसमें पूरे शरीर में छेद है, पूरे शरीर में उसको काटा गया है, उसमें छेद बनाया गया है बांस को। लेकिन फिर भी जब उसको अधरों पर रखते हैं तो हमेशा जब भी बांसुरी मिलेगी आपको गुनगुनाती हुई मिलेगी, मुस्कुराती हुई मिलेगी, संगीत बिखेरती हुई मिलेगी। इसलिए ठाकुर जी उसको अपने प्रिय तत्वों में अपने पास और अपने करीब रखते हैं। एक बांसुरी का ये भी भाव है कि उसमें केवल एक छेद से वो सांस लेती है, बाकी सब छेदों से देती है, बांटती है। मतलब ठाकुर जी को प्रभु को प्रिय वही है जो लेने के साथ साथ अधिक मात्रा में देता रहे, बांटता रहे। जो जितना देता रहेगा, जो जितना बांटता रहेगा, वो श्री ठाकुर जी का उतना प्रिय बनता चला जाएगा। बांटने का मतलब है कि भगवान ने जो जो गुण आपको दिया है उस गुण को आप संसार में बांटो, अपनी अच्छाई को बांटो। कोई विषय आपके पास वस्तु है, उस वस्तु को बांटो। आपके पास कोई वाणी है, उस वाणी को बांटो। ठाकुर जी को बांसुरी इसलिए प्रिय है क्योंकि वो एक छेद से वह श्वास लेती है, बाकी से बांटती है। बांसुरी का एक गुण और है, भीतर से पूरी की पूरी खाली है, पोली है, भीतर कुछ भी भरा नहीं, सब खाली है। ठाकुर जी कहते हैं जो भीतर से ऐसे एकदम रिक्त रहेगा वो हमारा प्रिय बनेगा। अब हम अपने आप से पूछे, क्या हम रिक्त हैं? क्या हमारा हृदय, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि रिक्त है, खाली है? अरे राम राम, खाली की बात कर रहे हो? ये पूछो कितना कचरा भरा हुआ है इसमें। दुनिया के बाहर इतना कचरा नहीं होगा, डस्टबिन में इतना कचरा नहीं होगा जितना कचरा हमारी बुद्धि में घूमता है। जितनी गंदगी हमारे भीतर, हमारे हृदय में भरी हुई है, रिक्त होने की तो बात ही छोड़ दो। संसार की सारी गंदगी, सारी विषय हमारे बुद्धि में निरंतर घूमता रहता है। दिन में भी घूमता है, रात्रि को भी घूमता है। सो जाते हैं तब भी कौन सा ये मन शांत हो जाता है, तब भी कहीं ना कहीं भागता रहता है, तब भी कहीं ना कहीं कभी जंगल में भटक गया, कभी शेर आ गया, कभी सांप आ गया, कभी ये हो गया, फिर भी ये मन वहीं घूमता रहता है। तो भैया भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ज़्यादा नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे देखो। मन को आप ये नहीं कह सकते कि मन में गंदगी ना आएगी, वो तो आएगी ही आएगी, पर भैया प्रयास करना चाहिए, आती जाए और थोड़ा थोड़ा प्रयास करते जाएं। गंदगी आई उसको रात्रि को या कुछ समय के बाद इकट्ठा बैठ करके थोड़ा मन से निकालें, उसको मन से साफ कर। जब आप कोई मोबाइल भी यूज़ करते हो, चलाते हो, तो उसमें फ़ोटो लेते लेते फिर आप जब देखते हो कि भैया मेमोरी बढ़ती जा रही, तो क्या करते हैं? तो डिलीट का ऑप्शन रखते हैं ना। अब सोचो मोबाइल में डिलीट का ऑप्शन ही ना हो, वो भरते ही जाओ, डेटा भर जाएगा, फिर क्या करो? अब ओवरफ्लो होगा। तो वैसे ही हमारी बुद्धि का अपना डेटा है। जैसे पेन ड्राइव होती है ना, ऐसे ये माइंड ड्राइव है। पेन ड्राइव में अपनी जीबी निर्धारित होती है कि इतनी इसकी गीगाबाइट्स कैपेबल है, ये स्टोर कर सकती है, उसकी स्टोरेज होती है। वैसे ही हमारी बुद्धि की भी अपनी स्टोरेज है, पर उस स्टोर में हम सेव तो सारा डेटा करते जा रहे हैं,
पर उसमें से निकाल कुछ भी नहीं रहे, उसमें से डिलीट कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, डिलीट करते भी हैं तो क्या डिलीट करते हैं? अच्छी चीज़ों को डिलीट मार देंगे और बुरियों को ढोते जाएंगे। सुख को याद नहीं रखेंगे, पर दुख की कोई बात होगी वो हमें बार बार ऐसे परेशान करती रहेगी, हम उसे ढोते रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए ये एक पुष्प है, ये एक फूल है, बस थोड़ा इसका वजन कुछ ग्राम का है, मान लीजिए किसी फूल का 50 ग्राम का वजन है, आप उसको उठाओ, 5 मिनट तक वो आपको बड़ा हल्का लगेगा। लेकिन उसी फूल को आप 5 घंटे उठाओगे ऐसे ही हाथ में, तो अब क्या होगा? वो 50 ग्राम का वजन आपके लिए 500 ग्राम का हो जाएगा। उसी को तुम 10 घंटे उठा करके ऐसे ही बैठे रहो तो अब वो उसका बोझ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जीवन की हमारी परिस्थितियां भी महापुरुष कहते हैं वैसी है। थोड़ी देर अपने अगर दिमाग में मन में रहोगे तो थोड़ी हल्की लगेंगी, पर हम क्या करते हैं? उनको एकदम ढोते रहते हैं, जमा रखते हैं, तो वो उसका वजन बढ़ता जाता है, मतलब उसका दुख बढ़ता चला जाता है, उसका दुख बढ़ता चला जाता है। बात भैया है तो बड़ी सच्ची, पर समझ में कितनी आ जाए हमारे वो अलग बात है, वो अलग बात है। क्योंकि संसार का सुख का छोटा सा हिस्सा भी हम कुछ समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन दुख नहीं। अच्छा, किसी ने हमारा सम्मान किया वो इतना याद नहीं रहता, पर 10 साल किसने हमको गाली दी थी वो याद रहता है, और एग्जैक्ट वर्ड्स भी याद रहते हैं, शब्द टू शब्द याद रहता है कि उस समय उसने हमको ये शब्द बोला था, वो हमारे हृदय में चलता है, वो हमसे डिलीट नहीं होता, वो हमसे छूटता नहीं है हमारे चित्त से। इसी का कारण है कि हमारी दिमाग की जो स्थिति है, जो स्टोरेज है, वो फुल हो जाती है, और फिर धीरे धीरे मन अशांत, धीरे धीरे मन डिप्रेशन, धीरे धीरे मन स्ट्रेस, इस सब की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि भैया हर रोज़ या हर एक सप्ताह या हर महीना बैठ करके थोड़ा सा अपने आप का चिंतन करके कुछ कुछ चीज़ों को दिमाग से निकालो, डिलीट करो, नया भरते जाओ। नए में भी भगवान की कथा, भगवान का चरित्र, संसार की भी कोई चीज़ आ रही आने दो, पर कुछ समय बाद फिर थोड़ा समय निकाल करके उसको स्वच्छ करो, उसको साफ करो। तो ठाकुर जी को बांसुरी, वेणु प्रिय क्यों? क्योंकि भीतर से खाली है। भगवान की प्रिय वस्तु में ये है, भगवान की प्रिय खाद्य वस्तु में दूध माखन, भगवान के वाद्य में बांसुरी, और भगवान को क्या प्रिय? गौ माता, गौ माता प्रिय है। अब गौ माता के गुण तो हम आपको बताने लग जाएंगे तो हमको लगता है आज पूरी कथा उसी में निकल जाएगी क्योंकि गुण ही इतने गुण किसी जीव में हो सकते हैं भला? कभी नहीं हो सकते। एक पुणे में ही एक रिसर्च हुई थी एक बार, उस रिसर्च में क्या किया गया? उस रिसर्च में 50 भैंसों को लाया गया और 50 भैंसों के बीच में उसका एक पाड़ा लाया गया, भैंस का बच्चा, और उस भैंस के बच्चे को 50 गायों के बीच में छोड़ दिया गया कि जाओ जी और जा करके पहचानो तुम्हारी मैया इसमें से कौन है। तो भैंस का पाड़ा पहली भैंस के पास गया, पर वो उसकी मैया थी नहीं, तो उसने लात मार के भगा दिया। दूसरी के पास गया, उसने भी लात मार के भगा दिया। 5वीं 10वीं, लास्ट में सबसे पीछे जब पहुंचा तब जाकर के उसको अपनी असली मैया के पास पहुंचा। फिर दूसरी बार गायों की लाइन लगाई, गायों में 50 गाय खड़ी करी गई और उसमें गायों का एक बछड़ा छोड़ा गया और उस बछड़े को छोड़ दिया गया कि जाओ अपनी मैया को पहचान लो। तो वो गाय का जो बछड़ा वो सीधा गया, ना तो उसे पहचानने की जरूरत पड़ी, ना भटकना पड़ा, ना गलत जगह गया, सीधा 50 गाय में से उसकी माँ कौन सी है, कहाँ खड़ी है, उसको सूंघते सूंघते वहाँ पहुँचा और डायरेक्ट जा करके अपनी माँ के थनों से लग के दूध पीने लगा, अपने आप दूध जा करके पीने लगा।
तो इसका भाव क्या है? इसको कहने का हमारा भाव यह है कि जो गाय की दूध भी होता है ना, उस दूध में बहुत बुद्धिमत्ता होती है, बहुत ताकत होती है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है। इसलिए हम तो कहते हैं अपने बच्चों को भी, भैया अगर तीक्ष्ण बुद्धि का बनाना है तो थोड़ा घर में उनका खान पान जो है बढ़िया रखो। गाय का दूध पिलाया करो, गाय का घी पिलाया करो। बढ़िया मिष्ठान बनाना है तो गाय के घी में, दूध में बनाओ, तो उससे बुद्धि तीव्र होती है। क्योंकि बुरा नहीं मानिएगा, वैसे भी आजकल के बच्चों की बुद्धि तीव्र होती क्यों नहीं है? क्योंकि तो जन्म से ही उनको सबसे पहले तो आईपैड और फ़ोन पकड़ा दिया जाता है। पहले तो फिर भी बच्चे, गर्मी की छुट्टी हो गई, चलो बाहर घुमाते हैं, शरीर की भी कसरत हो जाती थी, दिमाग की भी कसरत हो जाती थी। आजकल तो अगर वो क्रिकेट भी उनको खेलना है तो वो ग्राउंड में जाके नहीं खेलते, मोबाइल में खेलते, उसमें जा कर के खेलते हैं। तो शारीरिक श्रम नहीं रहा, बौद्धिक श्रम नहीं रहा। तो ऐसे में कम से कम उनका खान पान तो ठीक होना चाहिए। गौ माता के अनेक गुण हैं, इसलिए ठाकुर जी को गौ माता प्रिय। गौ माता का वात्सल्य भरा हृदय है, इसलिए ठाकुर जी को गौ माता प्रिय है। तो ये सब प्रिय वस्तु हैं। और एक बात ध्यान रखना कि जो हमारा प्रेमी होता है ना, उसकी प्रिय वस्तु हमारी भी प्रिय अपने आप बन जाती। उसको जो प्रिय वो हमारा प्रिय अपने आप बन जाएगा। उनकी आदत, उनका आहार, उनका व्यवहार वो हमें अपने आप प्रिय लगने लग जाता है। वैसे ही ठाकुर जी को जो जो प्रिय है, उनकी प्रिय वस्तु भी हमारी प्रिय बने, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए भगवान की लीला सुनाई जाती है। भगवान की लीला ब्रज में सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई। कैसे ब्रजमंडल में ठाकुर जी आए हैं और आकर के समस्त ब्रज के लोगों को ऐसी ऐसी लीला दिखाई, ऐसा ऐसा आनंद दिया कि सबके जीवन के केंद्र श्री कृष्ण बन गए। सबके जीवन का केंद्र मूल श्री कृष्ण बन गए। अब चाहे व्यक्ति, चाहे ब्रज के लोग, गोपियां, ग्वाला, संसार में कहीं भी रहें, पर उनका चित्त, उनका मन श्री कृष्ण से ही जुड़ा रहता। गोपी उपला मतलब गोबर का कंडा थाप रही है, तो वाको थापते थापते भी बार बार ऐसे इधर देखती है तो मानो ठाकुर जी वाको देख करके मुस्कुरा रहे, ला गोपी मैं तेरी मदद कर दूं, मैं भी तेरो थोड़ा सहयोग कर दूं। ले करके गोबर को ठाकुर जी वाके संग बैठ करके गोबर को कंडा बना रहे हैं। गोपी कह रही, लाला तू ये बता, तू मेकअप करेगो? ठाकुर जी बोले, तू कहाँ ते मेकअप कर देगी मेरो? बोले, मैं तेरो बहुत बढ़िया श्रृंगार करूंगी। पर गोपी तेरे ढोरे कछु है तो है ना, काय को श्रृंगार करेगी? गोपी बोली, मेरे ढोरे गोबर है, गोबर को श्रृंगार करूंगी। ठाकुर जी बोले, ला तो कर दे। तो गोपी लेके ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही है। वो पहले नहीं चलती थी शादी में, ब्याह में एक लाल एक सफ़ेद, एक लाल एक सफ़ेद बिंदी यहाँ सब लगाई जाती थी। तो ऐसी गोपी ले लेके थोड़ा सो गोबर, इतनी इतनी सी बिंदी ठाकुर जी को सबरे मोड़े पे लगा रही हूँ। ठाकुर जी लगवाते जा रहे, आहा मैं कितना मलूक लग रहा हूँ, मैं कितना बढ़िया लग रहा हूँ, बड़े प्रसन्न है रे ठाकुर जी। फिर गोपी बोली, और श्रृंगार करूं? बोले, हाँ श्रृंगार। कानन में गोपी बढ़िया से कुंडल पहरा दे मुंह को। तो गोपी तुरंत हाथ ऐसे ऊपर करो, ऊपर कनेर के पुष्प लगे थे वो उतारे और लेके ठाकुर जी के कान में कुंडल बना के पहरा दिए। फिर कहीं ते हाथ आगे करो, बेल पत्ती लगी, वाकू उठायो और ठाकुर जी के चरणन में पायल बांध दी, मानो हमने ठाकुर जी को नूपुर पहरा दिए हैं। यहाँ बाजू बंद बांधी, कछु फूलन की माला बनाई और ठाकुर जी को यहाँ बांध के श्रृंगार कर दिया। ठाकुर जी का श्रृंगार केवल वस्त्रों से नहीं होता, बहुत अनेक अनेक प्रकार से श्रृंगार कर सकते हो आप ठाकुर जी का। अपने घर में भी जो ठाकुर जी है ना, उन पे भी कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा एक्सपेरिमेंट करते रहा करो। पर अच्छे वाला मतलब अब ये नहीं उनको जीन्स पैंट पहना दो, इतने भी मॉडर्न न बनो।
ठाकुर जी को जीन्स पे, एक बार ब्रज में भी बड़ा हंगामा हुआ, बोले ठाकुर जी को पहना दिया। ऐसा भी नहीं, पर कुछ कुछ जो अच्छे सात्विक श्रृंगार हैं वो ठाकुर जी का करना चाहिए। भगवान की कभी चंदन की पोशाक बनती है ब्रज में, कभी ठाकुर जी की मेवाओं की पोशाक बनती है। कछु नहीं पहनते ठाकुर जी, मेवाओं की पोशाक पहनते हैं, बादाम काजू इन सब की पोशाक बना के भक्त पहनाते हैं अलग अलग भाव से। तो अपने ठाकुर जी को क्या क्या आप नया बढ़िया पहना सकते हो, नया क्या श्रृंगार कर सकते हो, वो सब विचार करना चाहिए, वो सब प्रयास करते रहना चाहिए। और वो तभी आएगा जब आपका चित्त वहाँ लग रहा होगा, तभी तो आप सोचोगे। अब अपने लिए हम कितना सोचते, अब आप यहाँ 7 दिन आए तो बैग पैक किया होगा कि नहीं? अच्छा, जन्म पे ये वाला पीला, ये वाला बढ़िया लगेगा लहंगा, ये सूट बढ़िया लगेगा, शादी पे तो ये वाला श्रृंगार बढ़िया लगेगा, उस पे ये सेट बैठेगा। तो हम कितना पूरा प्लान करते ना अपना, वैसे हम ठाकुर जी का प्लान करें। हम ठाकुर जी के लिए विशेष सोचें कि भगवान का ये वस्त्र जचेगा, इस पे कौन सा श्रृंगार बढ़िया लगेगा। ऐसा जब मन सोचने लग जाता है ना, तो इसका मतलब है कि अब हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति अब पूजा वाला भाव नहीं रहा है, अब प्रेम वाला भाव आ गया। अब हम प्रेम से ठाकुर जी से जुड़ गए। तो उनका श्रृंगार, गोपी की भक्ति यही है, गोपी का भाव ही यही है। गोबर लेके ठाकुर जी को पूरा बिंदी लगा दी, श्रृंगार कर दिया। फिर गोपी बोली, लाला चलेगो मेरे संग? बोले कहाँ लेके जाएगी? बोले मोकू गैया को दूध निकालनो है, दूध दोहनो, तू चल मेरे संग, दूध निकलवा दे। ठाकुर जी बोले चल, हम पे कौन सो काम धंधो, हमें कौन सी ड्यूटी जानी है। लेकर के सखी को और वाके संग लाल जी आ गए, आकर के गैया के पास खड़े है गए। गोपी दूध निकाल रही, गोपी बोली दूध पिएगो लाला? ठाकुर जी बोले हाँ गोपी दे दे। बोले ला ग्लास लेकर क्या, बर्तन लेके, पात्र लेके। ठाकुर जी बोले पात्र में ही पीनो होतो तो तेरे संग काय को आतो? अजी पात्र में ही मोकू लेनो होतो तो तेरे संग काय को आतो? अब जब आ ही गए और गैया को दोन है ही रहे हो, तो अब तो गोपी डायरेक्ट चलन दे। कैसे? बोले ऐसे तू दूर ते निशानों मार, थन को पकड़ के और सीधे डायरेक्ट हमारे मोड़े में। एक बड़ा सुंदर चित्र भी है, अगर आपने कभी देखा हो, ऐसे गैया के थन से डायरेक्ट ठाकुर जी दूध पान कर रहे, सीधा धार जा रही है गैया के दूध के और ठाकुर जी उसका पान कर रहे हैं। तो गोपी बोली ठीक है मोड़ो खोल। ठाकुर जी ने अपना मुख खोला और गोपी ने दूध की धार से निशानों मारो। गोपी सोच रही ठाकुर जी पी रहे। इतने में पीछे त्याई सासू माँ ने आके पकड़ कर एवा को सर झंझोड़ो। अरे बावरी क्या कर रही है? अरे बावरी सबरो दूध फैला दियो, देख नीचे परो सबरो दूध। जब एकदम पकड़ के सर हिलायो, झंझोड़ी, तो एकदम से स्मरण आयो, ध्यान आयो। आँख फिर से थोड़ी साफ करके देखी तो भैया ना तो वहाँ कन्हैया हो, ना लाला की कोई परछाई, बस पूरा दूध नीचे फैलो पड़ो है। और गोपी समझ गई कि ये आयो तो पर मेरे मन के भाव से आयो, सचमुच नहीं आयो, मेरे मन के भाव से आयो। मोय लगी सचमुच कन्हैया आगो और आके सबरो दूध मैंने वाकू पिवा दियो। भैया गोपी की भक्ति प्रेम इतना श्रेष्ठ कि ठाकुर जी न होते हुए भी हर क्षण गोपी को अपने आसपास कृष्ण ही नजर आते थे, उनका ही गोपी दर्शन करती थी। और गोपी कहती भी है, हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, मुँह पे ऐसी कृपा कर दो। कैसी कृपा कर दो? आप सब भी मांगो ठाकुर जी से। क्या? मैं तेरी आँखों में डूबी रहूं मेरे कन्हैया। गोपी कहती है, हे श्याम सुंदर, तू बांसुरी बजाता रहे, मैं निहारती रहूं, तू रास रचाता रहे, मैं उस रास में तेरे संग नाचती रहूं और बस तेरी यादों में खोई रहूं। क्योंकि ठाकुर जी के पास उनकी याद से कीमती चीज़ कुछ नहीं है आपको देने के लिए। अगर आपके पास भगवान सबसे कीमती कुछ दे सकते हैं ना, तो अपनी याद दे सकते हैं। इसलिए गोपी बड़ी समझदारी से मांग रही है, प्रभु अपनी याद दे दो।
अपनी याद दे दिया तो सब कुछ दे दिया। और याद नहीं है हमारे पास भगवान से बाकी सब चीज़ें, हम बार बार एक ही बात कहते कि भगवान देने को तो तैयार बैठा है, याद दे दे, अपनी कृपा दे दे, पर हमारी मांग वहाँ तक पहुँचती नहीं है, हमको मांगना आता ही नहीं। भक्त वो जो चतुरता से मांगे। अच्छा, तुम्हारे भीतर अगर ऐश्वर्य मांगने की भी इच्छा, एक भगवान का भक्त था, तो नारायण भगवान का उपासक था, तो नारायण भगवान के पास गया, दर्शन उसने तपादि किया, भगवान प्रसन्न हुए, नारायण लक्ष्मी दोनों प्रकट हो गए। और जाकर के भगवान ने उससे कहा कि बेटा, भक्त को बोले, वत्स बोल तुझे क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए। तो हाथ जोड़ के बोलता है, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान ने पूछा, कहाँ सेवा करना चाहता? बोला, जहाँ आप रहते हो वहाँ रह कर के सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, हमारे साथ रह कर के क्या करेगा? बोले, जो हमारे साथ रह के क्या खाएगा? बोले, प्रभु जो आप खाओगे, आपसे जो बचेगा वो प्रसाद हम पाएंगे। भगवान ने कहा, अच्छा खाएगा वो, अच्छा पहनेगा क्या? बोले, प्रभु जो आपकी उतराई वस्त्र होंगे वो उतराई वस्त्र हम पहन लेंगे, जो आपके पुराने हो जाएंगे वो हम पहन लेंगे, हम धारण कर लेंगे। जहाँ आप रहोगे वहाँ रहेंगे, जो आप खाओगे बचेगा वो खाएंगे, आपके जो पहने वस्त्र वो पहन। लक्ष्मी जी बोली, अरे राम राम, कितना कितना सीधा सरल भक्त है। ठाकुर जी बोले, सीधा तो है पर चतुर बहुत है, और चतुर होना भी चाहिए एक भक्त को। अगर भक्त चतुर नहीं है तो खाए बात का भक्त। चतुरता वैसी वाली नहीं है, नकारात्मक नहीं बोल रहे हम, सकारात्मक बोल रहे हैं, सकारात्मक चतुरता। माता लक्ष्मी बोली, क्या मांगा बेचारे ने? बोले, देख है तो सरल पर चतुर हम इसलिए कह रहे हैं, इसने हमने पूछा कहाँ रहोगे? तो बोले, जहाँ आप रहोगे वहीं हम रहेंगे। हम कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में। बोले, वैकुंठ मिल गया पहली मांग में इसको। कहाँ रहेगा? वैकुंठ में रहेगा। फिर हमने पूछा क्या खाएगा? बोले, जो आप खाओगे। हम क्या खाते हैं? 56 भोग खाते हैं रोज। अब 56 भोग में से जो बचेगा तो इसके पास क्या पहुंचेगा? 56 भोग पहुंचेगा। अच्छा, फिर बोल, पर प्रभु जो आप पहनोगे। हम क्या पहनते हैं? हम रत्न आभूषण, हीरा माणिक पन्ना, हमारा तो पुराना भी कईयों के नए से 1000 गुना बेहतर है। तो मांग रहा है, प्रभु आपके उतारे पुराने धुराने वस्त्र पहन लूंगा, रहूंगा आपके संगी, आपके चरणों में, कहाँ वैकुंठ में रहूंगा। अच्छा, ऐसी मांग तो ठाकुर जी को प्रिय लगती है, जिसमें केंद्र में भगवान ही हो। अब देखो, भगवान के मिलने पर क्या वैभव नहीं मिलता? सब मिलता है, वैकुंठ मिलता है, सब हमारे जो निकुंज उपासना है उसमें आप पढ़ो कभी, गोलोक धाम की शोभा क्या है। श्री जी का एक एक गले के रत्नों के आभूषण के एक रत्न को सारी दुनिया को भी बेच दोगे ना, तब भी ऐसा बेशकीमती रत्न नहीं ले सकते। ऐसे खजाने तो किशोरी जी के चरणों में ऐसे भरे रहते। तो वैभवता की भी कमी नहीं है। कहीं कोई सोचे कि ठाकुर जी की भक्ति में वैभवता नहीं होती, वहां देखो क्या अद्भुत भंडार चलता है। हीरे माणिक पन्ने के तो उस धाम, उस नित्य धाम के मार्ग हैं। क्या बात करते हैं हम वैभवता की। क्या इस संसार में वैभवता होगी जो हमारे ठाकुर जी के एक एक इशारे में वैभवता, तो वो भी प्राप्त होती है। पर उस भक्त का लक्ष्य वो वैभवता नहीं है, उसका लक्ष्य तो यही है कि हमें प्रभु की परम सेवा मिल जाए। ऐसा लक्ष्य लेकर के हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और भैया, हम तो बार बार कहते हैं, हमें ये मांग वाली भक्ति कभी समझ में आती नहीं है, इसलिए हम कभी उसको भागवत कथा से अपनी पीठ से प्रमोट करते नहीं है, ना हम कोई ऐसा भजन कभी जीवन में गाते हैं जिसमें भगवान से कुछ मांगा जाता। हाँ, मांगते तो भक्ति मांगते, कभी हम ये नहीं कहते भैया कथा सुनो तुम्हारे बंगले बन जाएंगे। हमारा कन्हैया ने थोड़ो ब्रज वालो टेढ़ो है, बंगला बनावे ना बनावे, पतो चले जो तुम्हारो है वाकी भी रजिस्ट्री खत्म करवा दे, पतो चले वाकू भी बिकवा दे। टेढ़ो है, ये टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ो है पर भैया जैसो भी है मेरो है। देवी देवताओं की भक्ति देती है, कन्हैया की भक्ति
ऐसा कुछ दे देती है जो संसार के हिसाब से तो बहुत ऊंचा है, पर लेती तो बहुत कुछ है भैया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनने कृष्ण को भजाए, जिनका कृष्ण से प्रेम हुआ, पूछो उनसे जा करके। पहले तो ठीक ठाक बढ़िया ग्रस्त जीवन चल रहा था, सब बढ़िया था, पर जैसे टेढ़ी टांग वाले की शरण में आए, इसके मार्ग में आए, देखो सब छूट गया, सब छूटता चला गया। तो ये लेता बहुत कुछ है, पर उसके बदले में दे वो देता है जो संसार की कोई वस्तु बराबरी नहीं कर सकती। इतना देता है, इतना देता है, अतुलनीय प्रेम देता है। तो घबराना नहीं, इसका मतलब कोई घबरा करके इस मार्ग से डरने लग जाए, नहीं। अरे भैया, ये मार्ग तो प्रेमियों का मार्ग है। प्रेम पथिक के राही इस मार्ग पर चल सकते हैं, सब कोई नहीं चल सकता। प्रेमी ही इस मार्ग पर चल सकते हैं। जो सब कुछ लुटाने को तैयार है वो इस मार्ग पर चलेगा। जो सब कुछ बह जाने को तैयार है वो इस मार्ग पर चलेगा। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल ने कभी दर्द न सहा हो, वो पराया दर्द कैसे समझेगा। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलताया है। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने कभी भगवान का स्वरूप न पाया, तुम उससे कहो कि बता भगवान के रूप की व्याख्या, तो क्या करेगा। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। भैया, ये प्रेमियों का मार्ग है। कृष्ण प्रेमियों का ईश्वर है, कृष्ण प्रेमियों का आराध्य है, प्रेम प्रदान करने वाला है। किशोरी जी प्रेम की पुंज है, श्री जी प्रेम की पुंज है, इसलिए भागवत भी प्रेम का ग्रंथ है। प्रेमी बनना है तो भागवत सुनो, प्रेमी बनना है तो कृष्ण चर्चा सुनो। भगवान ने ब्रज में सबको प्रेमी बना दिया, अपना स्नेही बना दिया, और उस प्रेम ने इन ब्रज के प्रेमियों को, ब्रज गोपियों को ऐसा दीवाना बनाया, ऐसा दीवाना बनाया। सर्वस्व गोपियां भूल गई अपना हाल, अपना जीवन। कुछ स्मरण नहीं रहा, कुछ याद नहीं रहा। गोपियों की सुबह, ब्रजवासियों की सुबह सूरज देख करके नहीं होती थी। सूर्य उदय होने पर ब्रजवासियों की सुबह नहीं होती, पर जब कन्हैया को चेहरा देख लें तब ब्रजवासियों को लगती हाँ अब सुबह हो गई। अब हमने लाला देख लियो, अब कन्हैया देख लियो, अब हमारो दिन चालू है, अब सुबह हो गई। ऐसे प्रेम का ये धाम ब्रज धाम। आज भी भैया आप हमारे ब्रज में कभी भी पहुंच जाओ, वहाँ प्रेम की चर्चा होती है, वहाँ प्रेम की ही बातें होती हैं। प्रेम ही प्रेम वहाँ बिखरा है, वहाँ रस ही रस बिखरा है, वहाँ लिया भी प्रेम जाता है और वहाँ दिया भी प्रेम जाता है। उस भूमि में भगवान ने प्रेम ऐसा बीज बोया। अब भैया अब आप जहाँ पर जो भी बीज बोगे फल तो उसी का लगेगा ना, उसी के पौधे, उसी के वृक्ष लगे। ठाकुर जी ने उस ब्रज धाम में केवल प्रेम का बीज बोया, इसलिए आज तक भी और सदियों तक भी अगर किसी को प्रेम सीखना हो, जानना हो, उसमें डूबना हो, तो भैया ब्रज की धरती पर तो जाना पड़ेगा। वृंदावन किसी प्रेमी रसिक जनन के तो चरण पकड़नी पड़ेगी, वही आपको प्रेम के मार्ग पर लेकर के जाएगा। ये अपने बस की बात नहीं है, ये अपने हृदय की बात नहीं है। कोई प्रेमी रसिक ही प्रेम में डुबा सकता है।
जिसने साइंस पढ़ा वही तो साइंस पढ़ा सकता है, जिसने मैथमेटिक्स पढ़ा वही तो मैथ पढ़ा सकता है। प्रेम में जो डूबा वही तो हमें प्रेम का अनुभव करा सकता है। इसलिए तो ब्रज में लोग कहते भीड़ बढ़ रही है। हमने कहा ब्रज में ये सब भिखमंगे भीख मांगने आ रहे हैं, किस लिए? प्रेम की भीख दे दो। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूं मोए अपनों कर लीजिए। कैसे हूं मोए अपनों कर लीजिए, कैसे भी हम पर कृपा करके। तो ऐसा ब्रज का वो भाग, ब्रज की वो भूमि जहाँ श्री श्यामा श्याम का नित्य आनंद रस बहता है। किसी ने पूछा ब्रज की माटी क्या है? ब्रज की माटी युगल का मिलन, मिश्रण, उनका मिलन मिश्रण का जो रस बहता है ना, उसी को ब्रज की माटी कहते हैं।